हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। मैं आप सबको बता दूं, करंटली मैं KVS PRT की तैयारी कर रही हूँ। और बहुत बच्चे DT+B के लिए पूछे थे क्या DT+B की वैकेंसी आएंगी इस साल। देखो, हो सकता है नोटिफिकेशन इस साल आ जाए, लेकिन वैकेंसी नहीं आएंगी इस साल। वो 2026 में आने की उम्मीद है। तो मैंने अपनी जो टारगेट है वो KVS की तरफ कर दिया है, क्योंकि KVS की इस साल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। KVS तो मेरा ये है, मैं जितना भी टाइम है तो सारा मैं KVS के लिए ही पढ़ूंगी। और थोड़ा थोड़ा बीच में अगर मुझे लगेगा कि हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तब मैं DT+B का स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर होगा तो पूरा एक साल है अभी। तो पहले जो पेपर आ रहा है तो उसी पे फोकस करते हैं। और मेरे से किसी ने पूछा था कि मतलब वो बिल्कुल ज़ीरो पे है, उन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं करी और उन्हें कुछ नॉलेज भी नहीं है KVS के बारे में, तो क्या वो तैयारी कर सकते हैं? हाँ, तो डेफिनेटली कर सकते हैं आप। अच्छे से अगर डेली 5 से 6 घंटे दें और 2 महीने पढ़ें अच्छे से, 2 या 3 महीने में भी, 2 से ढाई महीने में KVS का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। बस आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। और अगर आपने CTET क्वालिफाई करा है तो बेसिक काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। और डेली अगर आप 5 से 6 घंटे देंगे, ऐसा नहीं है आपको 10 10 घंटे पढ़ना है, नहीं, अगर आप 5 से 6 घंटे भी डेडिकेट देंगे तो आप अच्छे से ये एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो उसके लिए आप वो एक पहले ना सिलेबस की ना फोटो कॉपी निकाल के रख लो, क्योंकि जब तक हमें किसी भी एग्ज़ाम जो भी हमें देखना है तो 1 बाय 1 हमें पता होना चाहिए क्या सिलेबस है। मैंने भी मेरा सिलेबस मैं बार बार देखती हूँ फ़ोन में, तो मैं भी सोचूँ कि अब इससे प्रिंट आउट करके निकलवा लूँ, तो लाइन बाय लाइन कि हाँ क्या क्या मेरा कंप्लीट हो गया और क्या क्या मुझे आगे करना है। तो वो हमें मतलब हमें अपने आप को ट्रैक करते हुए चलना है कि क्या क्या हमारा रह रहा है, क्या क्या हमें करना है। तो आप 1 बाय 1 पहले सिलेबस निकालो, और जो सब टॉपिक आपको लग रहा है कि हाँ ये आप कर सकते हो या ये कम टाइम में हो जाएगा, तो वो आप करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि मैंने जैसे स्टार्टिंग करी थी, तो मुझे सबसे पहले लगा था CDP का बहुत बड़ा सेक्शन है और CDP का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 60 नंबर की CDP है। तो सबसे पहले मैं CDP करूँगी, और ये नहीं है कि खाली CDP करूँगी, उसके साथ साथ मैं कोई और टॉपिक भी करूँगी। तो साथ में मैंने शायद इंग्लिश किया था, या कोई भी और टॉपिक आप कर सकते हो। तो मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ, मैंने ग्रामर तरुण ग्रोवर सर से करी थी, और तरुण ग्रोवर सर बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। नाउन प्रोनाउन सब कुछ बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं। तो CDP का मैंने पूरा सिलेबस निकाला, और जो भी जहाँ से भी मिल गया, मैंने कोई बैच परचेज नहीं किया था, SK मंगल की बुक से या जिसकी भी बुक से, जो भी टॉपिक जहाँ से मिल गया मैंने गूगल पे आजकल तो हम पे इतनी टेक्नोलॉजी है, कुछ भी सर्च करो तो PDF खुल के आ जाती है। तो बस हमें छांटना है, हमारे पास वो है कि सब कुछ है सामने, हमें छांट छांट के लिखना है। तो वही मैंने किया था, छांट के मैंने लिखा था सब कुछ। और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि आपके कितने मार्क्स थे, आपके मतलब मेरे 141 मार्क्स थे, और उन्होंने CDP के मार्क्स भी पूछे थे, मतलब पेडागोजी के। तो 60 में से मेरे 47 मार्क्स थे, तो मतलब अच्छा स्कोर था। अब 60 में से 60 आना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि हाँ ठीक ठाक स्कोर था। तो आप भी ऐसे तैयारी करो, सारे टॉपिक देखो, ऐसा नहीं आपको बैच ही परचेज करना होगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बहुत कमज़ोर हो, आप नहीं कर सकते, तो आप बैच परचेज कर सकते हो। बैच परचेज करने में फ़ायदा है कि हमें बार बार कहीं नहीं भागना पड़ता। लेकिन अगर आप बैच नहीं परचेज करोगे, आप खुद से सेल्फ तैयारी करोगे, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है सेल्फ तैयारी करोगे तो होगा नहीं। सेल्फ तैयारी करने से भी हो जाएगा। बस आप जो भी टॉपिक है वो यूट्यूब से डालो, कहीं भी डालो, कैसे नोट्स बनाने हैं, वो जैसे जैसे हमें पता चलता है, पढ़ते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है। और यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करी हूँ, और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं CDP करी हूँ, क्योंकि वही है CDP का सबसे बड़ा सेक्शन है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से कंप्लीट हो जाए, और उसकी मैं यूनिट 2 कर रही हूँ। तो आज मैंने जो इसमें टॉपिक पढ़ा है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक्सपेरिमेंटल थ्योरी पढ़ी है, और मैंने कोलबर्ग की एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, जो कोलबर्ग ने पूरा प्रोसेस दिया था, वो मैंने पढ़ा। और उसको तो ना थोड़ा मैं भूल गई, तो मैं, क्योंकि नोट्स में तो सिर्फ लिखा हुआ है, तो मैंने यूट्यूब से भी कॉलबर्ग की थ्योरी डाली थी। तो हिमांशी मैम की एक वीडियो आ गई थी, वहाँ से मैंने देख के समझ लिया था, क्योंकि नोट्स में लिखा हुआ है लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी उसको लेके। और जो भी फैक्टर थे, और मैंने इसमें ICT पढ़ा, कॉम्पिटिव बेस एजुकेशन पढ़ा। तो ये मैंने आज 4 से 5 टॉपिक पढ़े थे। मैंने हिडन करिकुलम और ओवर्ट करिकुलम के बारे में दे रखा था। FLN पढ़ा, तो FLN बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछली बार FLN से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो आप भी ऐसे कुछ टॉपिक निकालो कि हमें यूनिट 1 का ये टॉपिक कंप्लीट करना है, यहाँ से नोट्स बनाना है। तो
आप देखोगे एक दिन में आप 4 से 5 टॉपिक कर लोगे और एक यूनिट आराम से 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। इतनी बड़ी मतलब बात नहीं है और कोई भी बच्चा कर सकता है उसे। तो आज मैंने ये सारे टॉपिक पढ़े और जो जो मुझे जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही थी कि हाँ मैं इस चीज़ में मुझे परेशानी आ रही है या ये वाली चीज़ मैं नहीं कर पा रही, मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ। और सबसे अच्छा ना आपके पास तो प्रीवियस ईयर है, आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो। मैंने अपने टेलीग्राम पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर डाले थे, आप वहाँ से देख सकते हो। और तो प्रीवियस ईयर से काफ़ी हद तक हमारा बेस क्लियर होता है। तो यहाँ पे मैं इनका सारी चीज़ों का अच्छे से रिवाइज करके पढ़ के, और मतलब मेरी आदत है मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ, मुझे अच्छे से याद हो जाता है जितना मैं पढ़ती हूँ। और किसी ने कहा था अपने नोट दे दो, देखो मैंने यूनिट 1 के दे दिए, अगर आपको लगेगा तो मैं यूनिट 2 के भी दे दूँगी नोट, PDF बना दूँगी। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। आपको पता रहता है कि हाँ आपने कैसे तैयारी करी है, कैसे नोट्स बनाए हैं, कहाँ आपका कंफर्ट जोन है। तो अगर आप अपने नोट्स खुद से बनाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी। और यहाँ पे मैं कोलबर्ग की जो थ्योरी है जो मैं डिस्कस करती उसका देख रही थी, और तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ उसके बारे में नोट डाउन भी किया था, क्योंकि मैंने पढ़ तो लिया था लेकिन कोलबर्ग की जो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ये कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ पे फिनिश हुई। तो ये मैंने देख लिया था, तो हिमांशी मैम की एक वीडियो आई थी, वहाँ से मैंने देख लिया था। तो जहाँ भी आपको देखे तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। और उसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें मैंने आज पढ़ ली थी, तो मैंने थोड़ा सा नैप लिया आधा घंटे का। और नैप लेने के बाद मैंने अपने लिए बनाई चाय, मैंने सोचा चाय पीता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टडीज़ लोड करेंगे। तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स चाहिए, तो उसके बाद मैं सेकंड स्टडीज़ लोड करने आ गई थी। और यहाँ ना मैं वोकैब याद करी थी, मैंने आपको बताया भी था कि मैं वोकैब याद कर रही हूँ। तो वोकैब में मेरे साथ ग्रामर अच्छे से, मैं ग्रामर कर लेती हूँ, कॉम्प्रीहेंशन कर लेती हूँ, और मेरी अच्छी पकड़ बन गई है कॉम्प्रीहेंशन पे भी। ग्रामर भी मैंने तरुण ग्रोवर सर से करी थी, तो ग्रामर भी मेरी बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन बात करूँ वोकैब की, तो वोकैब का सेक्शन मेरा बहुत ज़्यादा वीक है, मैं वोकैब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती हूँ और मेरे नंबर इसी वोकैब में ही कटते हैं। तो मैं अब वोकैब पढ़ी, मैं सोचूँ डेली बेसिस पे 30 to 40 वर्ड वोकैब के याद करूँगी। तो ये ब्लैक बुक है, तो यहाँ ब्लैक बुक से मैं अभी तो सिनोनियम से याद कर रही हूँ, और अभी ये 100 टॉप 100 सिनोनियम्स हैं। तो इसमें से मैंने 50 पहले याद कर चुकी थी कल, और आज मैंने 50 याद करे हैं। और फिर मैंने पहले उनका 50 का रिवीजन भी किया था, उसके बाद बाकी के 50 याद करे थे। तो आज मेरे को लगा आज की पढ़ाई काफ़ी हो गई, मैंने काफ़ी कर लिया। ऐसा नहीं है, देखो अभी पेपर होने में टाइम है। प्रतीक शिवालिक सर की आपने वीडियो देखी होगी, उन्होंने बताया था जून में पेपर होगा, तो टाइम है। तो अभी फरवरी ही चल रहा है, तो अभी टाइम है, तो मैं आराम से सारा सिलेबस, क्योंकि मुझे नोट्स नहीं बनाने, मुझे सिर्फ रिवीजन करना है। तो मैंने सोचा चलो घूम के आते हैं, तो मैं बाहर घूमने आ गई थी थोड़ी देर मैंने घूमा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।